आज का वीडियो इस बारे में है कि आप किस तरह ऑस्ट्रिया में आकर जॉब कर सकते हैं। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं या फिर आपके पास कोई स्किल नहीं है तब भी आप किस तरीके से ऑस्ट्रिया के अंदर आकर जॉब कर सकते हैं। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन है और कुछ नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। तो वही लोग जो कि इसके आसपास रहते हैं वही यहाँ पर आते हैं जॉब के लिए। अब ये कंट्री बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो यहाँ पर आके बिज़नेस करना चाहते हैं, और ये इनका इस वक्त दुनिया के अंदर एक सेफेस्ट कंट्री के तौर पर के ऊपर भी जाना जाता है। सबसे पहले नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर ऑस्ट्रिया भी आता है। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है वो यहाँ पर आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। वो यही चाहती होती हैं कि हम ऐसे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो कि बहुत एक सेफ़ कंट्री हो। अच्छा, तो जो वर्कर हैं यहाँ पर इनको ज़ाहिर सी बात है कि जब ये बड़ी कंपनियाँ आती हैं तो वो स्किल वर्कर चाहती होती हैं, जो क्वालिफ़ाइड वर्कर्स होते हैं। उसके अलावा जो दूसरा सेक्टर है जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन इनकी होती है, जहाँ पर ये बहुत सारे इनके दूसरे काम होते हैं जो ये करते हैं, इनके सर्विस वर्क जो होता है, वहाँ पर अगर किसी के पास स्किल नहीं भी है तब भी लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा है कि जो यहाँ पर डंकी लगा के आते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है। ज़्यादातर सीरिया, इराक़, अफ़गानिस्तान, यहाँ से जो लोग टंकी लगा कर आते हैं उनको फैसिलिटी बहुत ज़्यादा दी जाती है। स्टूडेंट्स को दी जाती है, पहले नंबर पे स्टूडेंट्स को दी जाती है। कोई भी जॉब हो किसी रेस्टोरेंट में या किसी इनके सोशल वर्क में, तो वो टूरिज़म वगैरह के अंदर ये स्टूडेंट्स को देते हैं। उसके बाद फिर देते हैं ये असाइलम वालों को, तो यानी उनको भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है। ये जो इनका दूसरा सेक्टर है जो कि स्किल वर्कर्स नहीं हैं, तो ये अपने वर्कर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि अगर इनके पास स्किल वर्कर है और अगर स्किल वर्कर नहीं है तो इनके पास दोनों सेक्टर मौजूद हैं वर्कर्स के लिए। वर्कर्स की इनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर किसी के पास स्किल नहीं है तो ये भी एक काम कर सकते हैं। अच्छा, एक तो मैंने बताया स्टूडेंट, एक मैंने बताया है असाइलम वाले। तो जो दूसरे वर्कर हैं जिनके पास स्किल नहीं है, मैंने वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने बताया है किसी के पास अगर स्किल नहीं है, मसलन कि आपके पास कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आप इंजीनियर नहीं हैं या आप टेक्नीशियन नहीं हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, साइंटिस्ट नहीं हैं, आपको अगर बस चलानी आती है, आपको अगर आपने किसी जगह पे एज अ क्लर्क काम किया हुआ है, तब भी आप यहाँ के कंपनियों के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह पे आपने इंडिया पाकिस्तान के अंदर आपने एज अ शेफ़ काम किया है, बस आपको चलानी आती है, आपको कुछ इस तरह के काम करने आते हैं, तो वो भी अनस्किल्ड वर्कर जो है ना वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो स्किल वर्कर्स हैं उसमें इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो तमाम रिक्वायरमेंट इनकी मैंने जो वीडियो आपको बल्कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा भी, उसके अंदर मैं तमाम चीज़ें शेयर करूंगा कि किस तरीके से जो स्किल वर्कर्स हैं जिनके पास डिग्री है, जिनके पास डिप्लोमा है, जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल डिग्री की हुई है, वो किस तरीके से आप उसको सर्च कर सकते हैं अपने काम के रिलेटेड जॉब को, और किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं। तरीक़ाकार बहुत इजी है। तो ये वीडियो के मैं आपको बनाने का यही मकसद कि आप अपनी किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर जॉब के लिए। तो बहुत ज़्यादा तरीक़ेकार हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। वो लोग जो कि 35-35, 40-40 लाख रुपया देते हैं किसी दूसरे कंट्री के अंदर जा के जॉब करने के लिए, तो ये उनके लिए है जो करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो वो अपना टाइम, अपना पैसा सेव करें। इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, अप्लाई करें और किसी दूसरे कंट्री, यूरोपियन कंट्री में आके जॉब करें। थैंक यू। अच्छा, आपने गूगल पे जाना है और आपने लिखना है माइग्रेशन, ये migration.gv.at, और ये इंग्लिश के अंदर आ जाएगा।
ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने लिखना है, ये लिखा हुआ है ना स्किल्ड वर्कर्स इन शॉर्टेज, इसको क्लिक करना है, किसी को भी क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देखें कि ऑस्ट्रिया पूरे के अंदर वाइड रेंज शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, यहाँ पर सारे ऑक्यूपेशन आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें से आप अपनी कोई भी जो आपका ऑक्यूपेशन है उसके लिहाज से आप कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आपको कोई इतनी स्किल नहीं चाहिए, जैसे कि ये ट्रेन ड्राइवर है, लोकोमोटर ड्राइवर, लोकोमोटिव स्ट्रोक्स, वर्निशर। ठीक है, उसके बाद मोटर व्हीकल मैकेनिक बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान इंडिया में। उसके बाद आपकी जो इधर से जो भी आपने किया हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें मिडवाइफ्स भी है, वो भी कर सकते हैं। यानी रिक्वायरमेंट जो बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत है लोगों की। कॉफ़ी प्रोडक्ट मेकर। ठीक है, ये देखें जी, ये बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद फर्नीचर मेकर कितने सारे हैं, बहुत लोगों को फर्नीचर बनाना आता है। बस ड्राइवर, स्कूल बस ड्राइवर, प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर। ठीक है, तो ये है कि ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट ये एक। उसके बाद फिर रीजनल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। अब ये रीजनल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की तमाम लिस्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं मैन एंड वुमेन, टेलर। ठीक है, साइंटिस्ट हैं या टेक्सटाइल मिल के अंदर काम करते हैं, क्लर्क हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख लें गार्डनर्स हैं, वो भी कर सकते हैं, गार्डनर्स भी इनको चाहिए। तो रिक्वायरमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है, इनको तो बहुत सारे लोग चाहिए। अब ये पाकिस्तान में एक वेटनरी डॉक्टर कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी समझा नहीं जाता, तो ये यहाँ पर देखें कि इनको चाहिए। ठीक है, बैंकर्स, वो इनको चाहिए। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, कितने ही स्कूल टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस उनको होगा। अब इसमें यह है कि जो आपने किसी जगह से कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लें या आपने किया हुआ है तो वेल एंड गुड है, वो आपके पास होगा, वो आप दिखा कर तो आप अपनी ये रिक्वायरमेंट जो है आपकी पूरी हो जाती है। तो इसकी बेस के ऊपर आप कर सकते हैं, जॉब वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद आ जाता है वेरी हाईली क्वालिफाइड जो हैं वो, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, लिविंग एंड वर्किंग इन ऑस्ट्रिया, उसकी ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये बहुत ही उन्होंने सिंपल करके हर चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी रिक्वायरमेंट, और ये सबको आप फुलफ़िल करें तो आप इधर जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वो लोग जो कि जिनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर आके कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। जैसे कि चाइनीज़ हैं, वो यहाँ पर आके रेस्टोरेंट खोलते हैं, और फिर जो अपने उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कोई रिलेटिव्स होते हैं, वो उनको यूरोप ले के आना चाहते हैं, तो वो उनके लिए अप्लाई कर देते हैं, तो वो भी वहाँ पर आए। तो इस तरीके से ये अपनी तमाम फैमिली को चाइना से बाहर सेटल करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है कि कोई इंटरनेशनल ब्रांड की या कोई अपनी ही कोई दुकान वगैरह वो खोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर वो एज़ अ वर्कर के तौर के ऊपर रख सकते हैं कि भाई ये वर्कर के तौर पे हमें ये बंदा चाहिए, तो ये भी एक तरीक़ेकार है। फिर उसके बाद अगर कोई आप बिज़नेस खोलना चाहते हैं, कोई वेयर हाउस खोलना चाहते हैं, कोई वैसे कोई ट्रांसपोर्ट का कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं, उसके ज़रिए से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना बाहर कर सकते हैं ऑस्ट्रिया के अंदर। तो आप अपना यहाँ पर अगर आपने एजुकेशन हासिल की हुई है, तालीम हासिल की है किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर, तो आपको ब्लू कार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, EU ब्लू कार्ड। और इसके बाद होता है रेड वाइट रेड कार्ड। रेड कार्ड की कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और अगर वो रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल करते हैं तो उसके बाद आप एक जगह छोड़ के किसी भी जगह पे आप जॉब इजीली कर सकते हैं।